नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत की कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महाभारत के युद्ध का वर्णन चल रहा है, भीष्म पर्व चल रहा है। युद्ध के वर्णन के बीच में पिछले एपिसोड में इरावान का जिक्र आया था, उसका वर्णन आया था। आज इस एपिसोड में छोटे से वीडियो में यही बताने की कोशिश करने जा रहा हूं कि रावण था कौन। ऐसा था कि नागराज की पुत्री का नाम उलूपी था। वो संतानहीन थी और उसके होने वाले पति को गरुड़ ने मार दिया था, जिससे कि उसकी हालत बहुत दयनीय हो चुकी थी, दीन दुखी सी हो चुकी थी। नागराज भी अपनी पुत्री की ये हालत देखकर दुखी थे। तब नागराज ने उस कन्या को, अपनी उलूपी को अर्जुन को अर्पित किया था। अर्जुन ने काम के अधीन हुई उस नाग कन्या को अपनी पत्नी के रूप में, भार्या के रूप में ग्रहण किया था। इस प्रकार उस कन्या यानी उलूपी से अर्जुन के पुत्र इरावान का जन्म हुआ और वो अपनी ननिहाल में ही रहा। अपनी ननिहाल में ही उसकी माँ रही थी। अर्जुन तो चले आए थे, तो ननिहाल में उसकी माता के द्वारा ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया गया। इरावान बहुत रूपवान था, पराक्रमी था, गुणवान था। बड़े होने पर जब उसको ये पता चला कि उसके पिता अर्जुन जो हैं वो इंद्रलोक में गए हुए हैं, तो वो वहाँ पर इंद्रलोक में पहुँचा और प्रणाम कर अर्जुन को अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आपका ही पुत्र इरावान हूँ, मेरी माता का नाम उलूपी है। उसके बाद उन्होंने अपना सारा वृत्तांत बताया। तब अर्जुन ने अपने उस पुत्र को गले लगाकर देवराज इंद्र के भवन में ले गए और अपना सब कार्य बताया। फिर कहा, पुत्र, युद्ध के समय तुम हम लोगों की सहायता करना। ये सुनकर इरावान वापस चला आया और जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और अर्जुन को संकट में जानकर इरावान युद्ध में लड़ने के लिए चला आया। इरावान के पास जो है इच्छा के अनुसार रूप रंग वाले, बहुत वेगशाली, बहुत तेज चलने वाले घोड़े थे और यही इरावान महाभारत के युद्ध के 8वें दिन इसकी मृत्यु हुई, जिसका अर्जुन को बाद में पता चला। तो ये एक छोटी सी कथा थी कि इरावान वास्तव में कौन था। तो मित्रों, आज की कथा यहीं समाप्त करता हूँ। मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।